प्रेज़ द लॉर्ड जानसी की एक और बार स्वागत है आपका। मिलकर एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। विजनरी पर हैं हम और विजनरीज हमेशा विजन की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि वो प्रभु ने आपको मुझे दिया है। लगातार पढ़ रहे हैं इस समय। अब एलियू की वाणी है। एलियू भी अपनी तरफ से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? और वो है 35 चैप्टर वर्स 1 से लिखा। एलियू कहता है, फिर एलियू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है, मुझे इससे क्या लाभ? मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक। जो कुछ जो तुझसे ऊंचा है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर क्या बिगाड़ यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ भी जाएं, तो भी तू क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है? और जैसे तेरे हाथ से क्या मिलता है? तेरी धृष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। एलीहू की वाणी थोड़ी सी कड़वी लगती है। हमेशा जब भी एलीहू बोलता है, कड़वा है। देखो क्या होता है कि वो कभी आपने देखा है किसी को, आप भी शायद शामिल हुए हैं, हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा अलग है फील, लेकिन कभी किसी को उल्टी होती है तो बाकी सब लोग उसके साथ ही खड़े हो, लोग उसके क्या करते हैं, उसकी कमर पर हाथ फेरते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर हाथ कमर पे ना फेरा तो क्या होगा? अच्छा, मेरी कमर पे हाथ नहीं फेरा बहुत समय तक, कभी ऐसी बातें मैंने कभी देखी नहीं। असल में कुछ सालों से कभी मुझे ऐसा मौका भी ना मिला। प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। बट आई सी क्या हो जाएगा ऐसा, मेरे मन में ये सवाल है। पर मैं इसे कुछ इस तरीके से कहता हूँ कि अगर आपकी चोट है, अगर आपकी दुख तकलीफ है, उस समय आपके साथ बैठकर, जैसे कि अय्यूब के दुख के समय ये सब दोस्त उसके साथ बैठे रहे, सप्ताह भर तक किसी ने कोई बात नहीं की, अगर बैठे रहे और हाथ पर हाथ रख के कोई बात नहीं बल्कि उसे ढांढस देते रहे, मैं कहूँगा शब्दों से ज़्यादा बड़ी जो है शक्ति होगी इसमें, सामर्थ होगी, और इतने वार्तालाप में ना होगा। लेकिन मनुष्य का बड़बोलापन देखो ना, वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। तो बोल ही क्यों रहा है? जब तेरे बस में नहीं है तो किसी को समझा नहीं सकता। मैं स्कूल प्रिंसिपल भी हूँ, प्राइमरी स्कूल है बच्चों का। या मैं गरीब बच्चे हैं सब, आस पड़ोस के सभी बच्चे, इनकी हालत जो भी है, माँ बाप कभी परवाह नहीं कर रहे ठीक ढंग से। करते तो सभी हैं माँ बाप, छोड़ा तो किसी ने भी नहीं है। लेकिन पता है क्या, मैं बच्चों के साथ, जब मेरे पास बच्चे स्कूल में जब मेरे सामने आते हैं तो मैं उनके साथ साइकोलॉजिकली बात करता हूँ और उसका बड़ा असर पड़ता है। सपोज करो मेरे सामने अगर कोई बच्चा खड़ा है जिसकी कोई कमी है, तो मैं बस उसे गुस्से से देख रहा हूँ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आंखों से आंखें मिलाकर। वो आंखें नहीं मिलाएगा, वो खड़ा खड़ा रो देगा वहां पर, लेकिन ना मैंने चिल्लाया, ना मैंने कुछ बोला, ना मैंने कुछ और किया। मैंने प्रैक्टिकल किया है, हमेशा करता हूँ ये। प्रैक्टिकली बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल बात करता हूँ, शब्दों से बात करता हूँ, हाथ नहीं उठाता। एक बार मैंने, वो घर का बच्चा था, बाहर का नहीं, घर का कोई था, उसे एक झापड़ मारा तो दांत निकल कर बाहर आ गए थे। मुझे डर लगता है इस बात का, राइट। मेरी सजा होती है दिल तक पहुंचने वाली। अगर मैं किसी को सजा दे रहा हूं तो वो सजा होगी जो उसके दिल तक पहुंचेगी। बच्चे ही हैं छोटे छोटे, 5वीं क्लास का एक लड़का दूसरी लड़की से फोटो मांग रहा है। ओके, मैं उसे बहुत अच्छे से समझा भी सकता था, और शायद ये सुनकर वो मानता है ना मानता, लेकिन मैंने जो उसको सजा दी बिना हाथ लगाए, मैंने वो सजा दी, उसके माँ बाप भी आकर बैठकर ना माफी मांगने लगे, बिना हाथ लगाए, बिना चिल्लाए, क्योंकि वो शब्दों से मानने वाले लोग नहीं थे। यही है मेरा तरीका। साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, पर बहुत बार ये साइकोलॉजी काम नहीं करती। एक चीज काम करती है, हमेशा काम करती है, योर टच, योर लव। प्यार हमेशा काम करता है, कभी भी फेल नहीं हुआ प्यार। इसीलिए परमेश्वर अपना प्यार स्वर्ग से दिखाने पर धरती पर आया। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग।
मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे और समझता हूँ, रोज समझता हूँ। जब जब बैठकर प्यार के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे इसे बहुत आनंद आता है। आई नो हाउ टू डील विद दिस। कभी कोशिश करके देखना जो मैंने बातें बताई हैं आप। अगर आपके घर में बच्चों के साथ आपको कुछ बात करनी है, इधर या उधर बात मत करो, या खड़े होकर कुछ भी मत बोल दो। आप बैठो और आपके बच्चे आपके सामने खड़े होने चाहिए। वो खड़े हों और आप बैठे हों, और आप उनको सीधा देखो और फिर उनसे बात करो। एक एक शब्द धीरज से बात करो, ऊंची आवाज में बात मत करो, गुस्सा मत करो। आपके शब्दों में गंभीरता होनी चाहिए और सिर्फ सीधा उनकी तरफ देखो, जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूं। सीधा देखो, आंखों से आंखें मिलाकर। कुछ भी हो जाए, आपकी आंखें झुकनी नहीं चाहिए, और सिर्फ देखो। और अगर जो भी बोलना है, सामने देखो, सीधा देखो, कम बात करो, और फिर देखना इसका प्रतिफल। फिर आपको मजा आएगा। मैं ये यूज करता हूँ। ये साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, सीखी है, खुद भी डेवलप की है, क्योंकि मैं इसे करता हूँ। वैसे साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। चर्च में पास्टर्स को ये सीखना चाहिए, पर हमारे पास्टर्स तो प्रभु भरोसे है, प्रभु ही उन्हें इस्तेमाल करे। वर्स 9 में, बहुत अंधेरे होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं, तो भी कोई यह नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता, और न पर सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि यह मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोता हुआ ठहरा है। परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। अच्छा, अब एक बात मैं कहूँगा, ये तीनों चारों दोस्त मिलकर अय्यूब को गलत साबित करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? सपोज करो अगर अय्यूब गलत है, मान लो कि अय्यूब गलत है, अय्यूब ने गलती की है, मान लो अय्यूब पापी है, तुम कहना चाहते हो तो अच्छा, तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम न्याय करोगे। It's better to keep quiet rather than speaking 1000 words. 1000 शब्द बोलने से बेहतर है चुपचाप एक ही शब्द में शांत रहो। अभी एक जगह कुछ मसला हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कहा कि आप इनको कुछ नहीं कहोगे, आप इनको समझाओगे नहीं, आप इनको डांटोगे नहीं। तो मैंने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका अगर मैं निकाल के दिखा दूं तो क्या चोर स्वीकार करेगा कि मैंने चोर किया है? वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है, वो चोरी मानने को तैयार नहीं है। मैं वाकई में चोरों के हाथ में थैला थमा देता हूँ, मैं वाकई में चोरों के हाथ में थैला थमाता हूँ। जो चोरी करते हैं उन्हीं के हाथ में थैला थमाता हूँ। मैं ये करता हूँ, आज करता हूँ, अभी करता हूँ। मेरे आमने सामने की रोज की हालत है ये। मुझे मालूम है जो आदमी गलत काम कर रहा है उसी को मैं उसी की रखवाली करने के लिए दे दूंगा, और मैं उसको चिताता रहता हूँ, बेटा ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी है, ये संभालना है। मैं ये करता हूँ ऐसा, तो इट्स ट्रू। तो मुझे मालूम है कि किसी को मैं समझाऊं वो नहीं समझने वाला, परंतु मैं उसे एहसास दिलाऊं, सिखाऊं। प्रभु के वचन कहता है, कमजोरों को भी अपने साथ ले लो, छोड़ो मत। तो वही कोशिश करो। हमेशा तो हम सफल नहीं होते, पर एटलीस्ट वी कैन ट्राई ऑन, कुछ तो थोड़ा सा अलग करें। दिस इज हाउ द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स टू अस। प्रभु हमसे ऐसे ही बात करता है कि नहीं? प्रभु आपको प्रेरित करे। अय्यूब को गलत ठहराने से कुछ नहीं होगा। बेहतर होता उसके साथ थोड़ी और बात की जाती, या चुप बस बैठा जाता, या फिर मैं ये कहता अय्यूब को, अय्यूब देखो मैं क्या कहूँ, जो भी बातें हैं परमेश्वर न्याय करेगा। मैं कौन हूँ तुझ पे दोष लगाने वाला, नालिश करने वाला? कभी कभी लोग बोलते हैं, पास्टर जी सच तो बताना पड़ेगा लोगों को, सच तो सिखाना पड़ेगा। अच्छा, आप ही सिखाओगे? परमेश्वर भी यही कोशिश कर रहा है आदि से। जब से मनुष्य ने पाप किया है तब से परमेश्वर यही कोशिश कर रहा है कि आप मनुष्य सीख लिया आज के दिन तक? नहीं सीखा। इसीलिए लिखा है
ताकि जो कोई मन फिराए, इसीलिए लिखा है ताकि जो कोई मन फिराए, सब नहीं फिराते, हाँ भी करते हैं। प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ मैं पापी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। थिंक अबाउट दिस लॉर्ड, गिव अस विजडम। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, हम तेरी महिमा पूरी करें, अपने जीवन से करें, वो करें जो तू चाहता है। समझ दे प्रभु, मेरे साथ संगति करने वाले, तेरे वचन को पढ़ने वाले फलवंत हो बलवंत हो, तुझ में चले, तेरे द्वारा चले, तेरी मर्जी को अपने जीवन में पाए, तेरी योजनाएं सफल हो प्रभु, तेरे आगमन के लिए तैयार। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपका आशीष करे। मुझे फिलॉसफी करना पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन ट्रूथ्स। मैं सच्चाई पर बात करना पसंद करता हूँ, बट समटाइम इट्स गोस। प्रभु आपको आशीष करे। ये वो बातें हैं जो अंदर की है, दिल से है, सच्चाई से है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैम सीखिए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।